नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सवसावणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान काल शाश्वत नायक महावीर भगवान की, 24 भगवान की, अनंत अंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मणिकुंजा आचार्य 108 आदि सागर अंकलिकर महाराज की, तीर्थ बक्षियोमणि आचार्य 108 महाकृति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज की, नित्यं सुयोग मुनिकुंजर आदि सिंधु सरस्वतो यतिवरा महावीर कीर्ति गंभीर शासन विभाति महातपस्वी रत्नाकरश्चतुर्वंश सुनील सिंधु रत्नाकरश्चतुर्वंश सुनील सिंधु। केवल परम पूज्य चतुर्भट्टाधीश्वर स्मरण आचार्यगण स्वयं सागर जी गुरुदेव की, दाक्षांग जिन्नानी माता की। भव्यजनों, आज अपन सभी इस मंगल वेला में सभी उपस्थित है, तो थोड़ा अपन सभी जिनवानी का रसपान करेंगे। तो आज आपके नगर में चलते फिरते तीर्थ, कौन चलते फिरते धरती के भगवान, जहाँ इनकी चरण रट पड़ती है वहाँ पे सब मंगल ही मंगल होता है। ऐसे चलते फिरते धरती के भगवान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आपकी इस बनकोड़ा नगरी में दूसरी बार पधारे हैं। तो आप आपका हिसाब लगा लो। लेकिन आपने क्या किया, 2 बार गुरु महाराज आ गए, क्या किया आपने? अभी इसका हिसाब आप लगाना। आपका पुण्य उदय है कि गुरुजी बार बार इस नगरी में आते हैं। तो आप कितना पुण्य कमाते हैं ये आपके ऊपर है। आपने कितना पुण्य कमाया आपको पता। तो इससे धर्म आप आपके पुण्य को बढ़ाओ। आपका पुण्य है तो अच्छा, लेकिन उसको आप बढ़ा नहीं पा रहे हो। अपनी आपस की खींचतान में अपना नुकसान कर लेते हो। अपना नुकसान कौन कर रहा है? खुद ही कर रहे हो, दूसरा कोई कर रहा है क्या? अरे इतने आचार्य भगवान इतने दयालु है कि वो किस पे भी अपनी वात्सल्य की अनुकंपा कर देते हैं। गुरु महाराज बहुत सरल है, लेकिन आप सरलता को समझ नहीं पा रहे हो। उनके मौन रहने से ही सब कुछ काम हो जाते हैं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आपको यह बात 2 बार हो गई, लेकिन समझ में आ रही है? नहीं आई तो ये बात आ जाना चाहिए। क्या ये बात कि गुरु महाराज आए हैं, इतना पुण्य सब पुरुषार्थ किया है, तो अगली बार जब ये आएंगे तो जो आपने प्रॉमिस किया है वो आपका वचन पूरा होना चाहिए। इसमें देखो, इसको लाभ किससे होएगा? इसमें साधु संत आते हैं तो रुकेंगे, साधु संत ही रुकेंगे ना, और कोई दूसरा रुकने वाला है? तो फिर ये काम में आना आगे पीछे क्यों? बाकी सब चीज कामों में अपन आगे दौड़ भाग के काम लेते हैं, अपना सब करते हैं, लेकिन धर्म के काम में सब पीछे क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, धर्म ही है जो अपने को सब कुछ देने वाला है, और धर्म की क्रियाओं में अपन पीछे भागेंगे तो कैसा चलेगा? बताओ। कोई बात नहीं, उसका काम करने दो उसको। हम क्या पूछ रहे हैं कि अपना पुण्य अपना कैसे बढ़ाए अपन? ये धर्म की क्रियाओं से ही पुण्य बढ़ता है। अपन कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं? ओ ज्ञानी, अपन अपना कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? सही जगह पे कर रहे हैं, गलत जगह पे कर रहे हैं? अभी आप खुद अपना हिसाब लगाना।
करोड़ों रुपए शादियों में लगा देंगे, बच्चों की पार्टियों में लगा देंगे, बर्थडे आएगा उसमें सब कामों में लगा देंगे, लेकिन धर्म के काम में एक आदमी सब काम कर लेता है। लेकिन जब भी धर्म की बात आती है, धर्म का कार्य करने की, तो मेरे पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिसाल बनती है, आपको देख के दो लोग और आगे बढ़ेंगे। एक आगे बढ़ेगा तो एक आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। सब कामों में तो होती है, फिर धर्म के काम में हिम्मत अपनी क्यों नहीं बढ़ती है? धर्म के काम में अरे सबसे उत्तम है, मंगल है, सुखकारी है, हितकारी है, बिन मांगे आपको सब कुछ देने वाला है धर्म। तो फिर धर्म के काम में ही अपन आनाकानी क्यों करते हैं? सब जगह कर दी, लेकिन ज्ञानी ध्यान रखना, अगर धर्म के काम में आगे पीछे हुए तो क्या होएगा? सब कुछ यहीं का यहीं रहने वाला है, साथ में क्या जाएगा? जो आपने धर्म में लगाया है वो आपके साथ जाएगा। अभी आप अपना स्वयं विचार करना कि अपन ने अपने धर्म के लिए क्या किया, अपना चित्त अपन कहाँ कहाँ लगाते हैं। कभी अपने चित्त को धर्म ध्यान में भी लगाना चाहिए, धर्म के कामों में भी लगाना चाहिए। कभी चिंतन करना, मनन करना कि अपन अपना पूरा दिन कहाँ पे लगाते, धर्म ध्यान के चित्त में लगाते हैं, चिंता में लगाते हैं। विचार करना ये चीज का कि अपन मंदिर में भी जाते हैं, शिव जी के पास भी, देवशास गुरु के पास भी, तो भी चिंता लगी रहती है। क्या लगी रहती है? चिंता। चिंतन कहाँ चलता रहता है? चिंता में। अपने धर्म ध्यान में चित्त ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। अरे धर्म ध्यान पे भी ध्यान देना चाहिए। यह आपको सब चीज उपलब्ध कराएगा, बिन मांगे सब चीज मिल जाएगी। यहाँ तो बिगर मांगे सब मिल जाता है। बस आपको क्या श्रद्धा और समर्पण अपना जरूरी है करना। लेकिन अपन थोड़े आलसी हो गए ये चीज में। क्या हो गए? आलसी, प्रमादी बोल लो, इंग्लिश में लेजी। लेजीनेस अपनी बढ़ गई। बाकी सब चीजों में एक्टिव है, लेकिन धर्म के काम में अभी देखो, आप ही बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई एक्टिव हो, ये अपने को दुर्लभ पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। देवशास गुरु की सेवा करने का अवसर मिला है, तो ये अवसर को क्यों मुफ्त में गमा रहे हो, घुमा रहे हो? ये आपको आगे लेके जाएगा। जो चीज आपको आगे लेके जाएगी वो ही नहीं करता है, तो फिर क्या करना है? बताओ, फिर क्या करना है? भाई अच्छे से इस पर्याय का, अपने मनुष्य भाव का उपयोग करो, इसकी उपयोगिता को समझो। ये दुर्लभ है। क्या है? अपन हंसी मजाक में ले लेते हैं कि हाँ सब चल रहा है, अपना जब तक पुण्य होते हैं तो सब है, और पुण्य होते खत्म होता है तो उसके बाद क्या आता है? रोना पड़ता है। तो रोने से अच्छा अपने पुण्य को सही जगह पे लगा लो। क्या करना है? अपनी चंचल जो है लक्ष्मी है, इसको सही जगह पे लगाओ तो इसका सही फल मिलेगा। तो ऐसे ही जो अभी ये अपने संकल्प लिया है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करके गुरु महाराज को बुलाना है वापिस। क्या करना है? तो इसमें फायदा किसका होगा? साधु संघों का सानिध्य मिलेगा। यहाँ से तो आते जाते रहते, तो उनकी सबकी सेवा का लाभ मिलेगा। देखो, गुरु महाराज की अनुपेक्षा स्तुति है 12 भावना में। उसमें गुरु महाराज बताते हैं, जिन धर्म जगत में मंगल है, उत्तम है सब हितकारी है, बिन मांगे सब निदिया देता, जो सबको हितकारी है। क्या बता रहे आचार्य भगवान? जिन धर्म में
मंगल कौन है, उत्तम कौन है, सुखकारी कौन है, धर्म है। और बिन मांगे जो सब निंदिया देता है, कौन देता है आपको? धर्म। अगर मैं तो एक बात मानता हूँ कि अपने पास धर्म है, देवशास्त्र गुरु है, तो अपने पास सब कुछ है। अगर ये तीन चीज अपने पास नहीं है तो आप करोड़पति भी हो तो भी आप रोडपति हो। क्या हो? रोडपति हो। क्यों हो रोडपति? क्योंकि आपने धर्म को अपनाया नहीं। और जिसने धर्म को अपनाया वो कौन है? आप स्वयं इसका विचार चिंतन मनन करना। आप धर्म तो कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से करना चाहिए, अपना समर्पण श्रद्धान और बढ़ाना पड़ेगा, बुरा नहीं मानना। नहीं तो बोलेंगे महाराज जी हम तो इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म ध्यान करते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, जिन्हें प्रभु की पूजा भक्ति करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप स्वयं विचार करना कि अपना चित्त कितना लगता है धर्म ध्यान में। स्वयं विचार करना। अपन मंदिर में जाते हैं तो श्री जी के पास देखना और उसमें अपना चित्त कितना लगता है, उसमें जो आनंद की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी, उसका एक अलग ही आनंद आएगा। वो भी जीवन में आना चाहिए। वो भी एक परम आनंद है धर्म का, तो उसका भी पूरा आनंद लेना चाहिए। इसी प्रकार आप सभी धर्म में आगे बढ़े और जो अपना प्रॉमिस किया है उसको पूर्ण करके गुरु महाराज के चरणों में वापिस आए। दया धर्म है, सत्य धर्म है, संयम की महिमा न्यारी, त्याग तपस्या में जीवन है, उसकी मैं बलिहारी। ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा, वीतरागी ज्ञानी गुरु मिल गया, शिवपत भी मिल जाएगा, शिवपत भी मिल जाएगा। जय बोलो परम पूज्य चतुर्भट्टाधीश्वर स्मरणीय आचार्य भगवान श्री सागर जी गुरुदेव की, दादशांग जिनवानी माता की।